इस वक्त हम खड़े हैं कोटपुतली बहरोड जिले के कुहाड़ा गांव में, जहां छापे वाले भैरू जी का मार्च यानी कि परसों एक विशाल मेला आयोजित होने जा रहा है। और इस मेले से पूर्व में जो प्रसादी तैयार की जाती है वो इस तरीके से अभी यहाँ जो तैयार की जा रही है वो देख रहे हैं आपने पीला पंजा किसी अतिक्रमण या फिर अन्य डेवलपमेंट जगहों पे देखा होगा पीला पंजा चलते हुए, लेकिन यहाँ जो भैरू बाबा की विशाल प्रसादी तैयार की जा रही है, राजस्थान में नहीं बल्कि अदर राज्यों से भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और काफी यहाँ की आस्था है, काफी यहाँ की परंपरा है। और यहाँ एक गांव में देसी अंदाज अलग ही देखने को मिलता है। और जो चूरमे की प्रसादी तैयार की जा रही है, पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि दो जेसीबीओं के माध्यम से चूरमे की प्रसादी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण यहाँ अपनी सहभागिता के साथ लगातार जुटे हुए हैं। कल यहाँ पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इससे पूर्व में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो यहाँ ग्रामीण जन मौजूद है, एक बार ग्रामीणों को दिखाइए किस तरीके से एकजुट होके और यहाँ एकजुट होकर जो ग्रामीण कार्य करते हैं। यहाँ एक देसी संस्कृति और गांव की संस्कृति अलग ही दिखाई देती है। थोड़ा इधर आइए। यहाँ लगातार जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो यहाँ सेवा देते हैं बाबा के मंदिर में लगातार, और इस कार्यक्रम की जो सहयोग करते हैं वो हमारे साथ बुजुर्ग हैं। बाबा क्या आस्था है, कितना पुराना मंदिर है बाबा का? है मंदिर घणो पुराना मंदिर से तो कोई प्रसादी कितनी का तैयार हो रही है? शादी तो कम से कम सब मिला कर 750 क्विंटल से 750 क्विंटल हो रही है। कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बाबा तैयारियां मेले की? अब तैयार तो 1 महीना से 1-1.5 महीना से लग जाते हैं तैयारी में। 1 महीना 2 घंटे लग जाते। तो देख सकते हो क्या 1 महीने पूर्व यहाँ प्रसादी तैयारी करना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही सब कुछ बताइए मेले के बारे में। मेले में 2-2.5 लाख आदमी आते हैं, बड़े बड़े लीडर आते हैं, नेता, और चूरमा प्रसादी बैठा के सबको सुरक्षित तरीके से जमाया जाता है। विशेष करके यहाँ क्या आकर्षण का केंद्र रहता है मेले? हेलीकॉप्टर आता है जो गरुड़ पुष्प वर्षा करता है। पुष्प वर्षा के माध्यम से यहाँ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान ही नहीं बल्कि अदर राज्य से भी यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर पहुंचते हैं। बाबा की निरंतर जोत जलती है। ग्रामीण एकजुट होकर इस कार्यक्रम को एक प्रतिष्ठित और अनुभवी तरीके से इसको साफ सफाई और शांति। और सबसे विशेष बात यहाँ ये है कि बिना किसी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोग यहाँ वॉलेंटियर के रूप में ग्रामीणों की एकजुटता और सब इच्छा से सभी जाति या धर्म एक साथ होके और अच्छी सहभागिता निभाते हैं। तो और बताइए सर। सब सुख शांति जनता भी मतलब शांत रह सकते हैं। लड़कों ने कौन सा मेला भरने जा रहा है बाबा? ये 17वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। 17 और इसमें मतलब किसी प्रकार का कोई चोरी चकोरी का कोई भी मामला नहीं होता है, कोई झगड़ा प्रसाद कोई अपराध किसी भी प्रकार का नहीं होता है। बढ़िया शांति तरीके से मेला भराया जाता है और गांव के स्कूलों के बच्चे और सभी का सहयोग होता है। किसी मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिरला जी आ रहे हैं। हाँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आ रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये होता है कि जैसे किसी पार्टी का किसी से कोई मतलब नहीं होता। बाबा के यहाँ पर जो भी पहुंचता है मंच पे, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं होता। यहाँ सिर्फ सभी बराबर होते हैं और श्रद्धालु होते हैं, न किसी के लिए मान सम्मान नहीं। सिर्फ एक राजनेता वो अपने आप में वहीं तक सीमित है जो बाबा के गांव के बाहर यहाँ आने पर श्रद्धालु बन जाता है। जिसकी डोर ये बाबा खींचता है वही आता है यहाँ। जिसकी डोर खींची चली आती है राजनीतिक मंच नहीं है। ये अपनी आस्था को लेके आते हैं। सभी नेता जो भी आते हैं वो बाबा को ढोक लगाने ही आते हैं। वैसे ये बताइए प्रसादी में क्या कैसे और कितनी क्या? प्रसादी में वैसा चूरमा होता है, दाल होती है, दही होता है, सभी को पंगत में बिठा के प्रसादी दी जाती है। लेडीजों का पांडाल अलग होता है, जेंट्स का पांडाल अलग होता है। इसमें विशेष योगदान जैसे अपने ग्रामीणों का या ग्रामीणों का होता है। हमारे पास 20 स्कूलें होती हैं जिनके बच्चे होते हैं। लड़कियों के में लड़की ही जिमाएंगी। उधर जो महिलाओं का टेंट है उसमें कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता है, और जो जेंट्सों का है उसमें कोई लेडीज प्रवेश नहीं करती है। और
आराम से बहुत अनुशासित काम होता है। और आप आओ और देखो, कल विलास घर की इस साल कलश यात्रा भी है बाबा। आज कलश यात्रा है, कलश यात्रा चौथिया से कलश यात्रा निकली कल की है, कल की। कहाँ से कहाँ तक? चोटिया से यहाँ भैरव बाबा मंदिर तक 3 किलोमीटर आएगी और कम से कम 3000 से भी अभाव महिलाएं रहेंगी। और कल का भी प्रसादी का प्रोग्राम है, जो लेडीज कलश लेके आएंगी उनको खीर, हलवा, सब्जी, पूड़ी यहाँ सुरक्षित बैठा के किया जाएगा, प्रसादी दी जाएगी बाबा को। तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध मेला और ये 30 मार्च यानी कि परसों का है। कल इसकी विशेष कलश यात्रा जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं शामिल होंगी। विशेष रूप से डीजे की धुन और राजस्थानी वेशभूषा या फिर देसी संस्कृति जो ग्रामीण संस्कृति होती है उसके अनुरूप यहाँ महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा जो पहाड़ी के रूप में जो चूरमा तैयार किया जाता है, ये छापे वाले भैरव जी की जो प्रसादी है वो तैयार की जा रही है। महेश सिंह, कोटपुतली।